हाँ, तो आज हम जानेंगे कार के अंदर जो मीटर के अंदर चेक लाइट आती है और कार के अंदर चेक इंजन लाइट आती है, उसके बारे में नॉक सेंसर को जानने की कोशिश करेंगे कि नॉक सेंसर की फॉल्ट क्या होता है, कैसे हम उसे प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे। तो कार के अंदर क्या होता है, मीटर होता है, उसके अंदर एक चेक लाइट आती है। लाइट ऑन होती है। आपने देखा कार एक क्लस्टर मीटर होता है। जब हम कार चलाते हैं तो हमें क्लस्टर मीटर सामने दिखता है, जिसमें सारे इंडिकेशंस होते हैं लाइट के अंदर, मीटर, फ्यूल मीटर, टेम्परेचर मीटर, गाड़ी की स्पीड का। उसके अंदर भी आपको इंजन चेक लाइट, अल्टरनेटर लाइट, हैंड ब्रेक लाइट, डोर लाइट, एबीएस लाइट, पावर स्टीयरिंग लाइट और इंजन चेक लाइट, ऐसे करके बहुत लाइट्स आती है। तो हम आज जान रहे हैं कि जो चेक लाइट आती है उसके अंदर होता है एक कोड आ रहा है, नॉक सेंसर। और नॉक सेंसर के कारण इंजन के अंदर नॉकिंग हो रही है, उसके बारे में हम जानेंगे। सेंसर, नॉक सेंसर होता है, नॉक सेंसर का फॉल्ट आ रहा है। नॉक सेंसर का फॉल्ट आता है, आप देखेंगे ये कोड आता है P00 से चालू होता है, कुछ भी हो सकता है, P00 190 ऐसे करके एक कोड आता है। जब आप कार को चेक करते हैं तो आपने स्कैनर लगाया और स्कैनर लगाने के बाद में आपने देखा कि कार के अंदर एक सेंसर का कोड आ रहा है। वो सेंसर कोड है नॉक सेंसर। और नॉक सेंसर क्यों लगाया जाता है उसके बारे में जानेंगे कि नॉक सेंसर क्यों लगाया जाता है और ये कहाँ लगा होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि कार के अंदर जो ये हमारा इंजन होता है, इंजन है, इसके ब्लॉक, अगर आपका 4 सिलेंडर इंजन है तो आपको दो इधर छोड़ के, यानी कि सेंटर में, ब्लॉक के सेंटर में एक नॉक सेंसर फिट किया होता है। नॉक सेंसर फिट होता है, वो सेंसर में ये इलेक्ट्रॉनिक होता है। अब ये क्या करता है, इससे वायर होती हुई ईसीएम पे जाती है। नॉकिंग सेंसर, ये हमारे यहाँ से जो वायर जो निकलती है सेंसर से, ये हमारे ईसीएम पे जाती है। ईसीएम को इनपुट देता है कि इंजन के अंदर नॉकिंग हो रही है, उसके बारे में बताता है, जिससे इंजन हमारा आवाज़ देने लगता है, उसमें नॉइज़ आती है। उस नॉइज़ को कम करने के लिए ये नॉक सेंसर का यूज़ किया जाता है। ये नॉक सेंसर ईसीएम को इन्फॉर्मेशन देता है। ईसीएम हमारे फ्यूल और फ्यूल एंड इंजेक्टर को कमांड देता है उनकी टाइमिंग सेट करने के लिए। तो अब हम जानेंगे कि ये कैसे करता है, उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। कि आपने देखा, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये नॉक सेंसर आपका ब्लॉक पे फिट है। और ब्लॉक पे इसलिए फिट किया जाता है कि जो हमारा फ्यूल जब गाड़ी के अंदर जलता है वो प्रॉपर तरीके से फ्यूल हमारा नहीं जल पा रहा, क्योंकि वो जिस पोजीशन पे, टाइमिंग पे जलना चाहिए उस पर नहीं जलता, जिस कारण से इंजन में एक नॉकिंग डिवाइस पैदा होती है। उसकी नॉकिंग को कैलकुलेट करके ये ईसीएम को इन्फॉर्मेशन डालता है।
तो ईसीएम क्या करता है, उस कंडीशन में इंजेक्टर का जो फ्यूल है उसकी टाइमिंग सेट करता है। टाइमिंग सेट होने के कारण इंजन के अंदर नॉकिंग कम हो जाती है। अगर और कोई टाइमिंग के अंदर नॉइज होती है तो उसे हमें चेक करना पड़ेगा मैकेनिकल वर्क में। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि ये इलेक्ट्रिकल वर्क से इंजन के अंदर जो लाइट आ रही है और इंजन में नॉइज हो रही है उसके बारे में हम जान रहे हैं। तो अभी हमने देखा कि ये जब ये पिस्टन्स होता है, ये कार के अंदर एक पिस्टन्स होता है, ये क्रैंक होती है, इस क्रैंक में हमारा पिस्टन लगा है। तो यहाँ पे जब हमारा फ्यूल जलता है कंबेशन चैम्बर में, अगर यहाँ पे जो फ्यूल प्रॉपर तरीके से नहीं जलता, यानी कि ये जब पावर स्ट्रोक में आता है, सक्शन करते हुए पिस्टन हमारा ऊपर की साइड जा रहा है और फ्यूल का टाइमिंग चेंज हो गया, या इग्निशन टाइमिंग, पेट्रोल गाड़ी के अंदर इग्निशन कॉइल की टाइमिंग चेंज होगी, तो क्या होगा, यहाँ पे प्रॉपर तरीके से फ्यूल नहीं जलने के कारण इंजन में एक नॉकिंग डिवाइस हो जाएगी। नॉकिंग होने से इंजन में आवाज़ आएगी, शोर होगा, जिससे ईसीएम को इन्फॉर्मेशन आएगी। ईसीएम इन्फॉर्मेशन डालेगा इंजेक्टरों को और इग्निशन कॉइल को कि इसके टाइमिंग को एडवांस रिटार्ड करने का काम है। इसलिए ये इंजेक्टर को सेट करके नॉकिंग सेंसर का यूज़ किया गया है। ये पीजो इलेक्ट्रॉनिक में आता है, यानी कि इसमें जब भी वाइब्रेशन आता है तो ये नॉइज़ करता है, यहाँ से इंफॉर्मेशन पल्स के अंदर या वोल्टेज के अंदर भेजता है और ईसीएम को पता लगता है कि इंजन के अंदर प्रॉपर तरीके से फ्यूल नहीं जल रहा, जिस कारण से इंजन में नॉइज़ हो रही है। तो ये हमने जाना। आगे हम जानेंगे कि नॉकिंग सेंसर को कैसे चेक कर सकते हैं, ये किस मेटल का बना होता है और इसके कारण से इंजन में कौन कौन सी प्रॉब्लम हो जाती है, कार के चलने में क्या क्या दिक्कत आती है, उसके बारे में हम जानेंगे अगली वीडियो में।